सोमवार 5 मई को विवाह समारोह होना था, जिसके लिए दुल्हन को हल्दी लगी और मेहंदी लगाकर वो अपने दूल्हे का इंतजार कर रही थी, लेकिन बारात ही नहीं पहुंची। पीड़ित वधू पक्ष थाने पहुंचे और मामले की शिकायत दर्ज करानी चाहिए, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। तो फिर पुलिस अधीक्षक कार्यालय आए और यहां पर शिकायत पत्र देते हुए वर पक्ष दूल्हे के विरुद्ध विवाह का प्रलोभन देकर धोखाधड़ी किए जाने का आरोप लगाया है। ये पूरा प्रकरण प्रेम प्रसंग होने की वजह से विवाह निरस्त होने से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने आरोपी सीआरपीएफ जवान दूल्हे को गिरफ्तार किया है, जिसके विरुद्ध उसी की ही सहकर्मी ने दुराचार किए जाने की शिकायत दर्ज कराई है। घटना के संबंध में एसपी कार्यालय में संबंधित वधू पक्ष द्वारा दिए गए शिकायती पत्र में बताया गया कि शुभम पिता ताराचंद राकड़े, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम बकोड़ा, तहसील लालबर्रा का विवाह छिंदवाड़ा जिले के लालबाग तहसील निवासी वधू पक्ष से होना था। वैवाहिक समारोह के कार्ड बांट दिए गए और तैयारियां पूरी हो गईं और 5 मई को पाणी ग्रहण लग्न था। वधू पक्ष इंतजार में था कि कब बारात आएगी, लेकिन बारात ही नहीं पहुंची। बताया गया कि साल 2024 में सामाजिक लोगों के सामने लड़का लड़की दोनों की रजामंदी से दोनों ही परिवार ने विवाह तय किया था, जिसे लेकर हिंदू रीति रिवाज से टीका की रस्म अदा की गई। शुभम राकड़े द्वारा नोएडा में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ में तैनात होने की बात भी कही गई थी। परिवारजनों ने इसे सही मानकर रिश्ता तय किया और अंगूठी की रस्म और फलदान भी संपन्न हो गया। इसके बाद 5 मई 2025 को विवाह की तिथि तय कर ली गई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि दूल्हे ने 8 अप्रैल को पहुंचकर कपड़े सिलवाने, अंगूठी और चेन लेने के लिए राशि की जरूरत है कहकर वधू पक्ष के सामान खरीदने के लिए 4 लाख रुपये भी ले लिए। लालबर्रा के बकोड़ा स्थित लॉन में विवाह संपन्न होना था। वे जब यहां पहुंचे तो पता चला कि लॉन खाली है और सुनसान है। वर पक्ष को फोन लगाया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तो लॉन मालिक से पूछा, जिस पर उसने बताया कि शादी का कार्यक्रम निरस्त हो चुका है, ऐसा मुझे बताया गया है। वधू पक्ष ने कहा कि विवाह का झांसा देकर उनके साथ धोखाधड़ी की गई है। दुल्हन के हाथों में मेहंदी लगी है और हल्दी भी लग चुकी थी। उसका भविष्य खतरे में डाल दिया गया। इससे आर्थिक और मानसिक क्षति पहुंची है। लाखों रुपये खर्च हो चुके हैं। कर्ज लेकर विवाह की तैयारियां की गई थी। वधू पक्ष ने आरोप लगाया कि दूल्हे ने धोखा देकर रिश्ता तय किया था और 4 मई 2025 को किसी अन्य लड़की से शादी कर चुका है। शिकायत में बताया गया कि इस मामले की एफआईआर दर्ज कराने के लिए लालबर्रा थाने गए थे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। इसलिए वे पुलिस अधीक्षक कार्यालय आए हैं। इस मामले में कार्यवाही करते हुए कठोर कार्यवाही किए जाने और वैवाहिक कार्यक्रम की तैयारियों में खर्च हुई राशि वापस दिलाए जाने की मांग की गई है। ज्ञापन देने पहुंचे छिंदवाड़ा निवासी रिश्तेदार अमन बैस ने बताया कि उसकी बहन का रिश्ता हुआ था, जिसका विवाह बकोड़ा लालबर्रा में होना था। लॉन पहुंचे तो कोई तैयारी नहीं थी। लालबर्रा थाने पहुंचे तो बताया गया कि लड़का किसी प्रकरण में पुलिस की हिरासत में है। बारात भरकर छिंदवाड़ा से आए थे। 5 मई को विवाह होना था। हमारी मानहानि हुई है और रुपये भी खर्च हुए हैं, वो हमें दिलाए जाएं। हमारे घर में दीदी का रिश्ता हुआ था। मैं लड़की का भाई बोल रहा हूँ। हमारे घर में दीदी का रिश्ता हुआ था, जिसका कार्यक्रम आज बकोड़ा में था, बकोड़ा जिला बालाघाट। हम बारात लेकर के सुबह निकले, 12 बजे यहाँ पहुँचे। प्रशांति मैरिज लॉन का कार्यक्रम था। प्रशांति मैरिज लॉन हम पहुँचे तो लॉन पहुँचने के बाद वहाँ ताला लगा मिला, मतलब लॉन बंद था। किसी प्रकार की कोई सब अस्त व्यस्त सामान पड़ा हुआ था। जब हम वहाँ जाके जानकारी लिए तो लॉन पे कोई नहीं था। फिर लॉन वाले से हमने मतलब कांटेक्ट करे, लॉन पे जो नंबर लिखा था, तो उन्होंने हमको जानकारी दी कि लड़के वाले की तरफ से लॉन का कार्यक्रम कैंसिल हो गया है बोले। और हम पूरी बारात लेकर के बस भर के, पूरी 56 सीटर बस भर के यहाँ पे आए। फिर उसके बाद हमें किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिली, तो फिर हम थाने गए, लालबर्रा थाना गए। तो लालबर्रा थाना में हमें पता चला कि किसी कारणवश लड़का अंदर है, महिला थाने में बालाघाट में। तो यहाँ पे आपका अपराध नहीं लिखा जाएगा बोले, आप बालाघाट थाना जाइए बोले। बालाघाट थाने में महिला थाने में आपका अपराध लिखा जाएगा बोले। इस चीज़ की जानकारी मेरे को वहाँ पे दिया गया। और बकोड़ा में शुभम राकड़े, पिता ताराचंद जी राकड़े, इनके घर में हमारा रिश्ता हुआ था। तो जिस लड़के से रिश्ता हुआ था वो सीआरपीएफ जवान है। कहाँ पे पदस्थ थे वो पदस्थ थे दिल्ली में, नोएडा में। तो आपकी शादी के कार्यक्रम कब से चल रहे थे और आज क्या था? हमारा रिश्ता तो साल भर पहले से तय हुआ है ना। 30 तारीख को मगरमाटी लगन हुई है और कल हमारा मतलब 30 तारीख को मगरमाटी लगन हुई है और 4 तारीख का हमारा पूरा, 3 तारीख का पूरा पक्का कार्यक्रम था हमारा छिंदवाड़ा में। तो हमने पूरी समाज, ऑल टोटल 500,000 व्यक्तियों को खाना खिलाया वहाँ पे। हमारा पूरा कार्ड बटा था, पूरा मेहमान आया था, पूरे बाराती घर पे आके बैठे थे आज सुबह निकलने के लिए, कि आज सुबह वहाँ निकल करके वहाँ पहुँचेंगे और कार्यक्रम वहाँ पे चालू होगा। तो हम पूरे बारात भर करके यहाँ पे आए, बस भर के बाराती लोग करके। आज की शादी थी शाम की। क्या पता चला आपको यहाँ आने के बाद? यहाँ आने के बाद कारण से जो है लड़का थाने में है? यहाँ आके हमको ये पता चला कि कोई कारणवश लड़का अंदर है लड़की के मैटर से। अब वो कैसा क्या मैटर है, इस चीज़ की जानकारी हमें पूरी जानकारी नहीं है। अब आप लोग क्या चाहते हैं?
हम बस यही चाहते हैं कि जो हमारी मानहानि हुई है, जो धोखाधड़ी हुई है हमारे साथ, हमको गुमराह करके रखा गया है, जो अभी तक हमको जानकारी नहीं मिली, हमारा इतना सब कुछ हुआ, मानहानि, पैसे से अलग हम लोगों को परेशान हुए, मतलब पूरे इज्जत से अलग गए, पूरे परिवार से मतलब हमारी नामूसी हुई, ये हुआ, हमारी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हुई, ये सब चीज़ें। कितना पैसा लग गया, खर्च हो गया होगा? लगभग हमारा 25 से 30 लाख रुपए के आसपास की हमारी पूरा टोटल खर्चा आया है। इस संबंध में एडिशनल एसपी विजय डावर ने बताया कि प्रकरण प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। सीआरपीएफ जवान जिसके विरुद्ध उसकी सहकर्मी ने दुराचार किए जाने की शिकायत कराई थी और उसे गिरफ्तार किया गया है। इधर जिस युवती से उसका विवाह होना था, वधू पक्ष के लोग पहुंचे थे, उन्हें समझाइश दी गई है। मामले की विवेचना की जा रही है और विधिवत कार्यवाही की जाएगी। परंतु उसने अपनी शादी में फैमिली मेंबर से ना मिलाते हुए लड़की पे ये दबाव डाला कि मेरी शादी कहीं और जुड़ गई है तो मुझसे दूर रहे, नहीं तो मैं जो है तुझे कुछ कर दूंगा, जान से मार दूंगा, ऐसी उसकी धमकी दी गई थी। इसी शिकायत प्राप्त होने पर कल उसमें एफआईआर दर्ज की गई है शुभम राकड़े के विरुद्ध और उसको गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया। सर, जानकारी मिली कि आज उस लड़के की शादी थी और दुल्हन पक्ष वाले आज बालाघाट हुई जी, अभी जस्ट मुझे उसके लड़की पक्षी की तरफ से उसकी मम्मी और उसके भाई वगैरह और उसके चाचा है वो मिले हैं। उन्हें मैंने समझाइश दी है कि चूंकि लड़के के विरुद्ध एफआईआर हो गई है तो उनसे उनकी लड़की का जीवन भी बचा है और शादी होने के बाद अगर ऐसी कोई घटना होती तो निश्चित तौर पर लड़की के वैवाहिक जीवन पर इसका असर पड़ता। चूंकि इनके साथ भी इस लड़के ने इनको झूठ बोला, इनको अंधेरे में रखा है, तो इनके द्वारा आवेदन दिया जा रहा है महिला थाने पे। आवेदन को हम जांच में रखेंगे और जांच में जो भी सुसंगत तथ्य मिलेंगे उसके आधार पे वैधानिक कार्रवाई करेंगे। सर गिरफ्तार हो गया लड़का? हाँ जी, लड़का कल गिरफ्तार हो चुका है और आज को माननीय न्यायालय पेश कर जेल दाखिल। सर वो जो जिसके साथ अफेयर चल रहा था उसने ऑब्जेक्शन उठाई थी क्या? हाँ, संगीता नामक युवती थी जो कि उसके साथ में सहकर्मी है, साथ में ही दोनों नौकरी करते हैं सीआरपीएफ में। लड़की कहाँ की रहने? लड़की लखनऊ यूपी की।